प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज फिर लेकर आया हूं अवकलन के अनुप्रयोग पार्ट 6 में। अवकलन के अनुप्रयोग के अंदर अपन लेके आए हैं उच्चतम और न्यूनतम भाग के आगे का कार्यक्रम। ठीक है, कल अपन ने क्या काम करा था, उच्चतम और न्यूनतम के बारे में पढ़ा था कि अपन अवकलन का अनुप्रयोग करते हुए उच्चतम मान और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं। और किसका उच्चतम और न्यूनतम मान? फलन का। किसका? फलन का। अब साहब कल क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि अपन ने देखा था कि अपने पास में एक फलन दिया होता है, तो सबसे पहला काम क्या करते थे बेटा कि अपन फलन को y के बराबर मान लेते थे, ऐसे करके। ठीक है, फलन को किसके बराबर मान लेते? y के बराबर। दूसरे स्टेप में क्या करते थे साहब? दूसरे में ये करते थे कि साहब x के सापेक्ष इसका अवकलन करते थे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करते थे भैया, तो यहाँ आता था y dy बटे dx और या फिर f डैश x, ऐसे लिख लो, यह आता था। फिर अपन एक बार अवकलन करने के बाद में अपने को वो बिंदु ज्ञात करने पड़ते थे जिस पर अपने को फलन के अधिकतम और निम्नतम मान के बारे में बातचीत करनी। तो वो बिंदु कैसे ज्ञात करते थे? तो वो करते थे कि साहब तीसरी स्थिति कि dy बटे dx यानी कि f डैश x को बराबर रखते थे किसके? 0 के। और यहां से अपने को x के मान प्राप्त होते थे a1 a2 a3। ये कौन है साहब? ये है अपने पास में वो बिंदु जहां पर अपने को फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान के बारे में बातचीत करनी। ठीक है साहब, इस बिंदुओं पर अपने को फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान देखना है। फिर साहब चौथी स्टेप में क्या काम करते थे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अपन ने पुनः x के सापेक्ष अवकलन करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d2y और dx स्क्वायर। ठीक है, या f डबल डैश x, या अब क्या काम करते थे कि x बराबर a1 पर कोई सभी जो बिंदु है जिस पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम की बात करनी है, तो अपन वो बिंदु लेते थे, इसमें मान रखते थे। पर अगर d2y और dx स्क्वायर इसका मान 0 से बड़ा आ जाता था, यानी कि धनात्मक आ जाता था। क्या है 0 से बड़ा? धनात्मक। अगर धनात्मक आता था तो अपन कहते थे कि साहब x बराबर a1 पर फलन का मान कैसा है? न्यूनतम है। इसमें देखने वाली बात थी कि 0 से बड़ा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब मान कैसा है? न्यूनतम। और यदि x बराबर a1 पर, ठीक है, d2y dx स्क्वायर का मान 0 से छोटा आ जाए, अर्थात ऋणात्मक आ जाए, तो अपन क्या कहेंगे कि साहब अगर d2y dx स्क्वायर का मान 0 से छोटा आ रहा है, तब x बराबर a1 पर फलन का मान कैसा होगा बेटा? अधिकतम। यह ध्यान देना, कंफ्यूज करने वाली बात आ रही है भैया कि साहब जब ऋणात्मक आ रहा है तब तो आप अधिकतम बोल रहे हो और धनात्मक आ रहा है तब आप न्यूनतम बोल रहे हो, तो ऐसा ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब साहब बालक ने कहा कि साहब अगर मान लो x बराबर a1 पर d2y dx स्क्वायर का जो मान है ना तो धनात्मक आए और ना ऋणात्मक आए, ना ही ऋणात्मक आए, तब क्या करेंगे साहब? तब ऐसी स्थिति में अपने को क्या काम करना है कि भैया ये 0 के बराबर आ रहा है, d2y dx स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर।
तब अपन एक बार और अवकलन करेंगे, यानी कि डी की घात 3y dx क्यूब ऐसे। और ये देखेंगे कि इसका मान 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता है कि d2y dx स्क्वायर का मान 0 के बराबर आ रहा है और इसका नहीं आ रहा है, तब अपन कहेंगे कि साहब x बराबर a1 पर फलन का मान ना तो न्यूनतम है और ना ही अधिकतम है। ये है साहब, ना तो न्यूनतम है ना अधिकतम है। ये आगे अब न्यूनतम नहीं है अधिकतम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो x बराबर a1 कौन सा बिंदु कहलाएगा? ये a1 नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। ये बातें अपन ने क्या है कल पढ़ी थी, कल कुछ सवाल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, देखते रहिए आज तक। देखिए आप, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब। क्या कह रहा है ये अपने से? कल की श्रृंखला को आगे करते हैं। प्रश्नावली के सवाल हैं ये आपके, ठीक है, कि एक फलन दे रखा है, इसका उच्चतम या निम्नतम मान अगर कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो आ जाते हैं मैदान में से ही। यहां पर सबसे पहले हल क्या करते हैं बेटा? दिया है, क्या दिया है कि साहब फंक्शन ऑफ x, इसको मानते हैं y के बराबर, ये आ गया साहब। और यहाँ लिखा है x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 9x और प्लस 15। ये हो गई नंबर 1, समीकरण नंबर 1 रख दिया इसका। अब क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx और साहब f डैश x बराबर 3x की घात 2 माइनस 12x और प्लस के 9। इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 2। भाई सबसे पहला काम क्या करते थे कि जो फलन है उसको y के बराबर रखते थे, फिर उसके बाद में x के सापेक्ष उसका अवकलन करते थे। अवकलन भी कर लिया। अब अपने को गणना करनी है किसकी? अधिकतम और न्यूनतम मान की। तो अपन क्या काम करेंगे? अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए, अब ये मान कहां पर आएंगे? सब किस बिंदुओं पर देखेंगे? तो उसके लिए अपने को dy बटे dx को बराबर रखना पड़ता है किसके? 0 की, यानी कि 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस 9 बराबर रखेंगे 0 के। तो यहां से x की घात 2 माइनस, ठीक है, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर x गुणनखंड हो रहे हैं, देखो आप क्या होंगे? -3 और -1, तो ये आएगा अपने पास में -3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। तो गुणनखंड आए x माइनस 3 और x माइनस 1। तो जो अपने को बिंदु चाहिए थे कौन से? कि भाई x बराबर क्या हो जिस पर अपन फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान की गणना करें, तो वो बिंदु ऐसे निकलेंगे। क्या ऐसा बिंदु? 3 और 1 यहां पर अपने पास में, अतः x माइनस 1 बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया 1, x माइनस 3 बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया 3। तो x जहां पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम की गणना करनी है वो आ गए 1 और 3, ठीक है बेटा। अब क्या काम करते हैं साहब? अब यहां पर आए समीकरण 2। समीकरण 2 क्या थी? समीकरण 2 dy बटे dx 3x की घात 2 माइनस 12x और प्लस 9, ये थी।
का x के सापेक्ष, का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, ये आ जाएगा d2y dx स्क्वायर और साहब बराबर 6x माइनस 12। इसको अपने पास में समीकरण नंबर 3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अपन d2y dx स्क्वायर का मान x बराबर 1 पर क्या होगा, d2y dx स्क्वायर, देखें जरा, x बराबर 1 पर यह आ गया 6 गुणा 1 माइनस 12 बराबर माइनस के 6। अब माइनस 6 जो है ये 0 से छोटा है, इसका मतलब x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, 1 पर फलन का मान, फलन का मान कैसा होगा बेटा, अधिकतम होगा, अधिकतम, अधिकतम है, ठीक है। अब x बराबर 3 पर देख लो आप, x बराबर 3 पर d2y dx स्क्वायर, ठीक है, x बराबर क्या है 3, यह आएगा 6 गुणा 3 माइनस 12, तो यह आ जाएगा प्लस के 6 यानी कि 0 से बड़ा। तो अपन कहेंगे कि साहब x बराबर 3 पर फलन का मान, फलन का मान कैसा है, न्यूनतम है, न्यूनतम है। अब वो जो अधिकतम और न्यूनतम मान है वो क्या होंगे वो भी देखें साहब, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन का मान कैसा रहा है, अधिकतम, यानी कि y जो है वो कैसा रहा है, मैक्सिमम। अब साहब पहले ये तो देखें कि फलन क्या था भाई, तो फलन था अपने पास में x की घात 3, y बराबर x की घात 3, ठीक है, माइनस 6x की घात 2 प्लस 9x और प्लस क्या था यहाँ पर 15 था शायद, है ना, हाँ, प्लस 15 ये था फलन, ठीक है, प्लस 15। अब x बराबर 1 रखो साहब, तो यह है 1 की घात 3 माइनस 6 1 की घात 2 प्लस 9 गुणा 1 और प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप y मैक्सिमम, यह आ गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ठीक। अब 9 और 1 10 और 15 कितने हो गए, 25, 25 में से 6 गए तो यह आया अपने पास में 19। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y का जो मैक्सिमम मान यानी कि अधिकतम मान जो आया वो कितना आया बेटा, 19, ये हो गया सर। अब बात करिए अपन ने निम्नतम मान की, निम्नतम मान आ रहा है किस पर, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर y कैसा आएगा, मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या है 3 की घात 3 माइनस 6 इंटू 3 की घात 2 9 गुणा 3 की घात 3 और प्लस 15, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आप y मिनिमम ये है अपने पास में 27 माइनस ये आ गया 54 प्लस 27 और प्लस 15, ये कैंसिल, तो y मिनिमम आ गया अपने पास में कितना, 15। ये तो अपन कह सकते हैं कि साहब x बराबर 3 पर y मिनिमम जो है यानी कि न्यूनतम कितना है, 15। अच्छा ये बात और याद रखनी है कि जो अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान आते हैं तो अधिकतम का मान न्यूनतम से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इससे ही लंबी लंबी दे लें कि साहब ये 19 जो है वो न्यूनतम है और ये 15 अधिकतम है, ऐसा नहीं होता भैया। 19 बड़ा होता है 15 से तो वो अधिकतम ही होगा और ये 15 19 से छोटा है इसलिए ये न्यूनतम है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, कहीं ज़्यादा अपन खुशी में आगे लंबी लंबी दे लें, ठीक है। और देखते हैं, ये है साहब, देखो आप अवकलन का अनुप्रयोग कंपनियों में भी होगा कि यार एक नियम दे रखा है, ठीक है,
कि इस नियम के तहत कंपनी चल रही है, तो अपने को एक्स का क्या मान रखना चाहिए ताकि कंपनी में ग्रोथ हो, यानी कि लाभ हो। तो अवकलन का अनुप्रयोग सब जगह होता है साहब, ठीक है। गणित जन्म से लेके मृत्यु तक काम में आती है, ये याद रखना। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके कितने बजे पैदा हुआ, कितने क्या है, दशा बताओ, दिन बताओ, तारीख बताओ, है ना, ग्रह नक्षत्र जन्म कुंडली बन जाती है पूरी की पूरी। जब मरते हैं तब पता है कि इतने मन लकड़ी लाओ, इतना तेल लाओ, इतना घी लाओ, इतने में जलेगा कि नहीं जलेगा। गणित तो अथाह है, गणित के बिना अपन नहीं चल सकते, ठीक है। तो भैया गणित देखना बहुत जरूरी है। यहाँ अवकलन के अनुप्रयोग देख रहे हैं अपन। हाँ भाई, यहाँ पर हल क्या है बेटा, दिया है क्या दिया है कि साहब ये है y बराबर, मान लो इस px को, ये है 41 माइनस 24x माइनस 18x की घात 2, ये आ गया। अब क्या काम करा अपन ने कि इसको कह दिया समीकरण नंबर 1, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर, यह आ गया p डैश x, ये हो गया 0 माइनस 24 और माइनस के 36x, इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। अब अपने को वो बिंदु निकालने जिस पर अपन अधिकतम व न्यूनतम की गणना करेंगे। अपने को वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहां पर अपन चर्चा करेंगे किसकी, अधिकतम व न्यूनतम की। तो यहां पर अधिकतम व न्यूनतम के लिए कैसे निकालते हैं वो बिंदु, अधिकतम व न्यूनतम के लिए अपने को यहाँ पर dy बटे dx को बराबर 0 के रख देते हैं। अब जैसे ही अपन ने dy बटे dx बराबर 0 के रखा तो क्या आ गया अपने पास में कि माइनस के 24x, है ना। dy बटे dx को जैसे ही आपने रखा तो माइनस 24 और माइनस 36x बराबर 0, तो यहाँ पर आ गया 36x और बराबर माइनस 24, x बराबर माइनस के 24 बटे 36 और x बराबर आ गया माइनस के 2/3, यानी कि x बराबर माइनस 2/3 पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम मान की गणना करनी है। एक ही बिंदु आया साहब, अब इस पे ये पता करना है कि साहब अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 dy बटे dx बराबर, ये है अपने पास में माइनस 24 और माइनस 36x का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर अब पुनः अवकलन करने पर क्या होगा, देखो आप d/y dx स्क्वायर बराबर, यह आ गया माइनस के 36। अब आप d/y dx स्क्वायर का मान निकालो x बराबर माइनस के 2/3 पर, लेकिन यहाँ पर तो x है ही नहीं भाई, दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे ये मैं माइनस 2/3 रखूं तो पता चला कि साहब ये 36 जो है ये तो 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर माइनस 2/3 पर फलन का मान कैसा होगा, मान अधिकतम होगा, यानी कि अपने को x बराबर माइनस 2/3 पर कंपनी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। कंपनी को कैसा लाभ प्राप्त होगा, अधिकतम। तो यहां पर अपन क्या काम करते हैं कि साहब px, यानी कि समीकरण 1 पर आते हैं। क्या थी समीकरण 1, 41 माइनस और साहब 24x और माइनस 18x की घात 2, यही थी। x बराबर
-2/3, तो यहाँ पर x की जगह -2/3 रखा, 41 -24 और -2/3, फिर -18 और -2/3 की घात 2। ये आ गया अपने पास में 41 माइनस, ये देखो आप कट रहा है ये से कितनी बार, 12 बार ना, 12 बार कर को 8 बार, ठीक है 8 और ये -2 कितने हो गए, प्लस के 16। हाँ भाई ये देखो आप 9, ठीक है यहाँ पर ऐसे लिख देते हो -18 और साहब 4/9, 9 से ये कटा तो यहाँ पर आ गया 41 प्लस 16, कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो ये आ गया -8। ठीक है अब देखो आप ये क्या आ रहा है अपने पास में, 41 और 16 यानी कि 57। ठीक है अब 57 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे, गुण 50। ये बताया था ना बेटा, गुण 50, क्या बचे, गुण 50। तो अपन कह सकते हैं कि साहब x बराबर -2/3 पर कंपनी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। यह है x बराबर -2/3 पर कंपनी को क्या अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, और कितना, 49। ठीक है बेटा आगे देखो आप, ये देखो ये है अब अंतराल वाला खेल आ गया। अभी तक तो क्या था, अपन बिंदु निकाल रहे थे, अब अंतराल वाला खेल आ गया। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उसके लिए नई गणित आ जाएगी, नया तरीका। देखो आप कैसे, यहाँ पर सबसे पहले तो वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 हल ज्ञात करना है, जो दिया है उसके बारे में बातचीत करें। यह है y बराबर 2x की घात 3 -24x और प्लस 107, इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर। ठीक है अब क्या काम करना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 6x की घात 2 -24, या 6x की घात 2 माइनस के 24। ठीक अब क्या काम करा अपन ने कि अधिकतम व न्यूनतम के लिए क्या काम करते हैं बेटा, dy/dx को बराबर 0 के रखते हैं। इसको मैं समीकरण 2 कह लेता हूं, है ना। अब साहब यहाँ पर आ गया 6x की घात 2 माइनस के 24 बराबर 0, तो यहाँ से x की घात 2 बराबर आ गया 4, तो x बराबर आ गया अपने पास में +-2। लेकिन x बराबर -2 अपन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कि ये विद्यमान नहीं है, इसमें अंतराल दे रखा है 1,3 में, इसमें नहीं है भाई। x बराबर -2 जो मान आ रहा है, जिस पर अपन अधिकतम और न्यूनतम की बात करना चाह रहे हैं, तो वो इस अंतराल में है ही नहीं, 1,3 में। कौन, -2। तो अब क्या काम करेंगे, इसको नहीं लेंगे तो कौन सा बचा, x बराबर 2। अब सर x बराबर 2 है, x बराबर 2, और ये तो विद्यमान है, ये तो नहीं था, लेकिन ये विद्यमान है 1,3। अब ऐसा नहीं है कि अपन इसका एक बार और अवकलन करेंगे। अब अपन तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे, क्योंकि 2 थे बिंदु। अगर 2 बिंदु होते थे तो अपन कहते थे कि भैया एक पे अधिकतम आ जाएगा, एक पे न्यूनतम आ जाएगा, अगर 0 से बड़ा आता है। अगर मान लो यहाँ 3 बिंदु है और 2 पे प्लस का आ गया और 1 पे माइनस का आ गया, तो अधिकतम किसको कहोगे, न्यूनतम किसको कहोगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसी परिस्थिति में अपन क्या काम करते हैं कि भैया अपने पास में 3 बिंदु आ गए। अब बालक्य के साथ 3 कहाँ है, 2 ही तो है, सॉरी 2 कहाँ, 1 ही तो है। ये x बराबर 2, -2 को तो आपने कैंसिल कर दिया, हटा ही दिया। लेकिन बेटा ये अंतराल दे रखा है, तो अंतराल में ये है प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु। तो अपने को अंतराल वाली परिस्थिति में
प्रारंभिक बिंदु को भी लेना पड़ेगा, अंतिम बिंदु को भी लेना पड़ेगा, और जो dy बटे dx को बराबर 0 के रखने से आया है उस बिंदु को भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास में x के 3 मान हो गए। कौन कौन से? 1 2 3। क्या क्या मान हो गए? 1 2 3। अब देखो आप यहां पर x के कौन कौन से मान हो गए? 1 2 और 3। अब साहब समीकरण 1 से क्या है साहब? समीकरण 1 y बराबर क्या थी? देखो आप जरा, एक तो समीकरण और याद रखो, है ना, 2x की घात 3 माइनस 24x और 160। 2x की घात 3 माइनस 24x और प्लस 160। ये कौन है? समीकरण नंबर 1। अब मैंने x बराबर 1 पर y बराबर यह आ गया 2 की घात 3 माइनस 24 गुणा 1 प्लस 160। इसका मान निकालना है भैया। x बराबर 2 पर y बराबर 2 की घात 3 और माइनस 24 गुणा 2 प्लस 160। फिर साहब x बराबर 3 पर 2 और साथ 3 की घात 3 माइनस 24 और गुणा 3 प्लस 160। इनका गुणा करके मान निकालना है। क्या करना है? गुणा करके मान निकालो। ऐसे करके मत बैठो, यहाँ देखो आप, इसको मान निकालना है इसका। ठीक है, वो दिन दूर नहीं है। ठीक है, जब बच्चा यूं बैठेगा, हाँ फूल नाच मास्टर नाच, ऐसा नहीं करना, खुद भी कुछ करो। इसका मान निकालो, जोड़ भागी गुणा भाग तो कर लो बेटा। इस पर आया अपने पास में 85, इस पर आया 75 और इस पर आया ये। देखो आप, आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहां पर बताओ कि इन तीनों में छोटा कौन है? ये छोटा है। अच्छा, बड़ा कौन है? तो बड़ा ये है। ये तो छोटा है, ये बड़ा है। तो अपन कहेंगे कि x बराबर 2 पर क्या होगा मान? न्यूनतम मान, यानी कि y मिनिमम कितना है बेटा? 75। और साहब x बराबर 3 पर अधिकतम मान वो कितना है बेटा? y मैक्सिमम, वो है 89, यानी कि गुण 90। ठीक है बेटा। अब साहब यहां पर अपने पास अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान आ गए। देखो आप, कितना आसान काम था। आया ना मजा? अंतराल वाले प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। एक और देख लेते हैं, ये भी बड़ा मजेदार है। ठीक है, इस प्रश्न के आने की संभावना सबसे अधिक है। देखना जरा कि साहब ये कह रहा है कि यदि दिया है कि 0,2 अंतराल में से x बराबर 1 पर इस फलन का मान उच्चतम है। ये कह रहा है कि उच्चतम है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि a का मान क्या होगा? यहां पर देखो आप, इसने फलन दे रखा है और ये कह रहा है कि x बराबर 1 पर फलन का मान कैसा है? उच्चतम है। अब साहब उच्चतम है तो यहां पर वही पहले तो हल, ठीक है, और फिर यहां पर भैया दिया है, क्या दिया है साहब? के फलन y बराबर x की घात 4 माइनस 62 x की घात 2 प्लस ax और प्लस के 9। यह है समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है कि अधिकतम और न्यूनतम निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता था? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करा तो dy बटे dx, यह आ गया 4x की घात 3 माइनस, ठीक है, ये क्या आ गया? 4x की घात 3 माइनस 124 x, ठीक है, और प्लस
ये हो गया, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब अपने को यहाँ पर x बराबर 1 पर ये अधिकतम कह रहा है। क्या कह रहा है ये कि x बराबर 1 पर इस फलन का मान अधिकतम है। तो ये x बराबर 1 कहां से आया भाई? x बराबर 1 कहां से आया? बिंदु कहां से आते थे? कहां से आते थे का मतलब जब अपन dy बटे dx का मान 0 के बराबर रखते थे तो जो x के मान होते थे उन्हीं पर तो अपन अधिकतम और न्यूनतम की गणना करते थे। तो इसका मतलब x बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार x बराबर 1 पर फलन का मान कैसा है? मान अधिकतम है। फलन का मान अधिकतम है। इसलिए क्या होगा? dy बटे dx बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ आएगा 4 और सब x की घात 3 माइनस 124x और प्लस बराबर 0। अब x बराबर 1 पर यहाँ पर देखो आप 4 1 की घात 3 124 गुणा 1 और प्लस a बराबर 0। तो देखना जरा कितना आया बेटा? a का मान आ गया 120। ये आया सा मान कि अगर x बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम है तो a का मान यहाँ पर कितना आएगा? 120 आएगा। छोटा था लेकिन मजेदार था। ठीक है, फुसके बम नहीं था साहब। और देखो आप, ये देखो आप, असली प्रश्न यहां से चालू होते हैं। असली से मतलब परीक्षा में ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे साहब। कैसे हैं ये प्रश्न? इनमें और बाकी प्रश्नों में अंतर क्या है वो देखो आप। इसमें क्या दे रखा है? 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होगा? 2 बातें होंगी साहब। पहली बात तो कि 2 चर राशियां होंगी। ठीक है, तो एक तो उन 2 चर राशियों में कोई ना कोई संबंध दे रखा होगा, कोई ना कोई रिश्तेदारी होगी। ठीक है, और एक ऐसा होगा कि उन चरों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्तेदारी करके और उसके अधिकतम और न्यूनतम के बारे में जानकारी लेनी होगी। अब 2 चर होंगे तो अपने को उसमें से एक चर का विलोपन करना होगा। विलोपन करने के लिए अपन को जो पहली शर्त या पहली जो कंडीशन दे रखी है उसका उपयोग करना पड़ेगा। न्याय कुछ समझ में? ठीक है, करके देखते हैं साहब, है ना। तो देखो साहब, यहां पर आया हल। सबसे पहले माना संख्याएं x तथा y है। माना संख्याएं x तथा y है। मान लिया साहब माना संख्याएं x तथा y। अब साहब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि x प्लस y ये बराबर है 24 के, जिसको मैंने नंबर रख दिया समीकरण नंबर 1। प्रश्न में कहा जा रहा है कि x और y जो है उनका योग 24 है। लिख रहा ना, योगफल 24 है। ठीक, अब बात करनी है अपने को कि गुणनफल उच्चतम है। गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एवं ऐसे करके लिख देता हूं, है ना, एवं m बराबर x गुणा y। इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब जो मैं बात पहले बता रहा था कि साहब ये भी 2 चर हैं, ये भी 2 चर हैं, तो मेरे को इसको एक में बदलना पड़ेगा, x में या y में। किसको? जिसके अधिकतम और न्यूनतम की गणना करनी है। बालक के साहब इसको क्यों करो, इसको कर दो। तो इसको नहीं करूंगा। जिसके अधिकतम और न्यूनतम की बात करनी है, जिसके उच्चतम निम्नतम की बात करनी है, जिसके उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करनी है, तो बात करनी है इसके। तो मैं यहां से x या y का विलोपन करूंगा। तो मैं y का कर देता हूं साहब। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से m बराबर x और y की जगह लिख दिया मैंने 24 और माइनस x
और लक्षण से लिख दिया। यह आ गया 24x माइनस x की घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब अधिकतम न्यूनतम के लिए क्या काम करते थे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dm/dx बराबर 24 और माइनस 2x, ये आ गया। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब साहब अधिकतम और न्यूनतम के लिए, अधिकतम व न्यूनतम के लिए क्या करेंगे बेटा? dm/dx इसको बराबर रखेंगे 0 के। ठीक। अब बराबर 0 के रखेंगे तो 24 और माइनस 2x बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 12। यानी कि अपने को x बराबर 12 पर अधिकतम और न्यूनतम की जांच करनी है। तो यहां पर फिर आते हैं सर, समीकरण 4 dm/dx बराबर 24 माइनस 2x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/m dx की घात 2 बराबर, यह आ गया 0 और माइनस 2। अब यहाँ पर d/m dx स्क्वायर और x बराबर कहाँ पर? 12 पर। तो ये आ रहा है अपने पास में माइनस के 2। ये 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x बराबर 12 पर संख्याओं का गुणनफल अधिकतम होगा। यह आ गया सब, अधिकतम होगा। अब भैया गुणनफल अधिकतम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि समीकरण 1 से भाई x का मान 12 है तो y का मान भी तो निकालना है भैया। अब y का मान कितना? अरे ये भी 12 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? 12 और y भी 12। दो संख्याएं, इनका योगफल अगर 24 है तो इनका गुणनफल अधिकतम तब होगा जब दोनों संख्याएं 12 हों। ठीक है बेटा। इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। कल अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके के सवालों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। और उनके मेजर प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। कल अपन फिर अवकलन के अनुप्रयोग में उच्चतम और न्यूनतम मान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।